वफाकी हुकूमत कठपुतली है। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है, डाकू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, उनको पता है कि वफाक में बैठे हुक्मरान चोर है, डाकू है, मनी लॉन्डर है। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्क को ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे और फिर ये अवाम का इसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं, इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं, ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला ले। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे, बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए दो खानदान का एहसास नहीं। क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से, गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम की है। FIA के अफसरों को फारिग कर दिया है, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से काबिल थे। तुम तो बहुत कुछ कहते थे, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। तुम किस गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर आए हो वो सामने रखो। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरुनी साजिश के जरिए पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा। तुमने सिर्फ अगर सोचा है, अपनी औलादों का सोचा है, अपनी करप्शन की कमाई का सोचा है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का सोचा है, अपने केसेस का सोचा है। बात भी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। तुम्हारी औलादें अरबों खरबों रुपया खा के भी डकार नहीं मार रही हैं, समंदर पीकर भी इनके लब खुश्क है। आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें $117 फी बैरल थी। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत $150 रुपया रखी, डीजल की कीमत 145 रखी। आज दुनिया के अंदर तेल की कीमत $74 फी बैरल है और पाकिस्तान के अंदर डीजल और तेल की कीमतें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने देना चाहते। ये एक फॉरेन एजेंडा है। जनाब स्पीकर, आज मेरी बात लिख लें, मैं भी एक सियासी वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मुल्क को जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, बन्नू के अंदर क्या हालात हो गए, KPK के अंदर, यह बैरूनी एजेंडा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि वफाकी हुकूमत कठपुतली है, अवाम की नुमाइंदा नहीं है, यह अमरीकी नवाज हुकूमत है। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर
जमहूरियत आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। इनको अवाम के हालात का नहीं पता कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी पंजाब असम्बली में मियां असलम इकबाल की धुआंधार किस्म की तकरीर। हुकूमत को धोकर रख दिया, हुकूमत पर वो बातें बताई, उनको वो आईना दिखाया जो आज तक तारीख़ में कोई नहीं दिखा सका, जो मियां असलम इकबाल ने आज के दिन किया। नाज़रीन इकराम, मियां असलम इकबाल ने कहा कि इमरान खान के दौर हुकूमत में पेट्रोल की क्या कीमत थी और आज अवाम पर क्या अजाब नाजिल कर दिया है। अवाम के पास 2 वक्त खाने के पैसे नहीं हैं तो अवाम बिजली के बिल कहाँ से भरेगी, अवाम गैस के बिल कहाँ से देगी। खुदारा अवाम का सोचें, ये बैरूनी साजिश से आई हुई हुकूमत, इससे कैसे जान छुड़ाएं और किसी सूरत भी इससे जान छुड़ाना होगी। नाज़रीन इकराम, मियां असलम इकबाल इंतहाई जज्बाती थे और उन्होंने कहा कि अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसी तरह चलती रही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इमरान खान के दौर हुकूमत के अंदर जब महंगाई के ख़िलाफ़ मीडिया के लोग जाकर मुंह में माइक देते थे, तो आज के दिन वो मीडिया कहाँ गायब है जब पाकिस्तानियों की पहुंच से रोटी तक दूर हो चुकी है। क्या आज मीडिया को इस बात का ख्याल नहीं है कि ये अवाम भूखी मर रही है? उस दौरान हुकूमत का शोर शराबा और वहाँ पर मौजूद हुकूमती अरकान काफ़ी तादाद में मौजूद थे और काफ़ी सीखपा थे जब मियां असलम इकबाल तकरीर कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।